नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं पिक अ कार्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपकी लाइफ किस ओर जा रही है और टैरो की आपके लिए क्या सलाह है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए पिक अ कार्ड में 3 कार्ड्स लाए हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर। इन 3 कलर्स में से जिस कलर की ओर आपका पहला अट्रैक्शन आता है, दिल आपका सबसे पहले जिस कलर को चूज करने को कहता है, आप उस कलर को चूज करें, उस पाइल को चूज करें और अपने लिए टैरो की रीडिंग देखें। मैं यहां पर एक बार फिर से आपको डिक्लेयर कर दूं कि ये टैरो रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने टाइम स्टैम्प दे रखा है, तो आप जिस भी पाइल को चूज करते हैं, पाइल 1 रेड कलर है, पाइल 2 ग्रीन कलर है और पाइल 3 पिंक कलर है, तो जिस पाइल को आप चूज करते हैं उस पाइल के टाइम स्टैम्प में जाकर के अपने लिए रीडिंग को आप तुरंत देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल की रीडिंग में। हेलो पाइल 1, अगर आपने रेड कलर चूज किया था तो आपका पाइल नंबर 1 है और अब मैं आपके लिए टैरो रीडिंग शुरू करने जा रहा हूं। तो अब हम सबसे पहले कार्ड्स को एक बार मिक्स करेंगे स्प्रेड करने से पहले, और उसके बाद इसमें से 5 कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ किस ओर जा रही है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आपकी लाइफ प्रेजेंट टाइम में किस ओर जा रही है और उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो कार्ड्स की आपके लिए क्या सलाह है। तो फाइन आउट करते हैं टैरो कार्ड्स को। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने टैरो कार्ड्स फैन आउट हो गए हैं। राइडर वाइट की डेक है और पहला कार्ड मैं जो इसमें से पुल आउट कर रहा हूं ये है बहुत ही बढ़िया 9 ऑफ द वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड मैंने इसमें से पुल आउट किया हुआ है, ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड मैंने जो इसमें से पुल आउट किया है ये है द मून। चौथा कार्ड हम इसमें से पुल आउट करते हैं और ये है द एम्प्रेस। और 5वां कार्ड लेते हैं 3 ऑफ द पेंटिकल्स। तो हमारे सामने 5 कार्ड्स आ चुके हैं, जिसमें से पहला कार्ड है 9 ऑफ द वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ द पेंटिकल्स, तीसरा है द मून, चौथा है द एम्प्रेस और 5वां कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ द पेंटिकल्स। तो पाइल 1 आपने रेड कलर चूज किया था तो आपका पाइल 1 है और आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो थोड़ी सी उलझनों में चल रही है। इस समय आप काफी कंफ्यूज्ड फील कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपनी लाइफ में थोड़ी सी छोटी सी लिटिल बिट डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा होगा। आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, हर चीज उसके विपरीत काम कर रही है। बहुत सारे लोग जो आपके लिए फेवरेबल थे, जिन्होंने आपका फेवर किया, जिन्होंने आपका सपोर्ट किया, प्रेजेंट टाइम में वे भी आपके खिलाफ काम कर रहे हैं या आपकी खिलाफत कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते ही होंगे कि आपकी कोई योजना लगभग पूरी होने वाली थी या पूरी हो चुकी थी और उसके बाद एक फुलफिलमेंट का टाइम आपके लाइफ में आया। एक ऐसा समय आपने देखा पास्ट में जो बहुत ही बढ़िया था, रोमांचक था, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल था, लेकिन अचानक से चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई और आपके कंट्रोल से बाहर चली गई। और प्रेजेंट टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। चीज़ों को कितना भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं और चीज़ें आपके कंट्रोल से, आपकी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। आपके लिए द मून का कार्ड आया है जो थोड़ी सी डिप्रेशन की कंडीशन को आपकी दिखाता है वर्तमान में, और इसकी वजह से आप अपने आप में थोड़ा उलझनों के शिकार हैं। इस समय आपका जो बिहेवियर है ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि लोगों का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग आपको पसंद करते थे अचानक से आपको नापसंद करने लगे हैं, और आप जिन लोगों को पसंद करते थे आपके साथ भी कमोबेश ऐसा ही हो रहा है। इस समय आप अपने बारे में लोगों को वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानें, लेकिन चीज़ें बिल्कुल उल्टी चल रही हैं। आप जो नहीं चाहते वही बात लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आप नहीं दिखाना चाहते लोगों को वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और जो आप नहीं चाहते लोग आपके बारे में सोचें बिल्कुल वैसा ही लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। धन को लेकर के पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक इस समय आपका धन आपके किसी काम नहीं आ रहा है, और इसे धन की समस्या तो वर्तमान में हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपका धन आपके काम नहीं आ रहा है। परिवार में भी कई लोग हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं या आपको अपोज कर रहे हैं।
जिसकी वजह से आपको डिप्रेस होना, आपका डिप्रेशन में जाना, या पूरी तरह से डिप्रेशन में नहीं लेकिन एक लिटिल बिट डिप्रेशन में जाना अवश्यंभावी हो गया है, संभावित हो गया है। ओवर थिंकिंग के भी आप इस समय थोड़ा सा शिकार हैं। किसी एक बात को, एक पहलू को लेकर के ओवर थिंकिंग इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम थोड़ी सी फ्यूचर की बात करेंगे और देखेंगे कि राइडर वाइट की डेक में आपके लिए क्या फ्यूचर आया हुआ है, क्या गाइडेंस आया हुआ है, और उसके बाद हम ज़ेन टैरोट की भी गाइडेंस आपके लिए लेंगे। तो राइडर वाइट की डेक से द एम्प्रेस आपके लिए आई हुई है। ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है। कार्ड नंबर 3 है मेजर अर्केना का, और मेजर अर्केना का जो कार्ड नंबर 3 है ये एक ग्रोथ को दिखाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है, इंटरनल ग्रोथ को भी दिखाता है, फर्टिलिटी को भी दिखाता है। और द इम्प्रेस का आना एक तरीके से आपकी लाइफ को वापस बैलेंस में लाएगा। आपकी लाइफ आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप इसको महसूस कर सकते हैं। अगले 1 महीने के अंदर ये सारी सर्कमस्टेंसेस शुरू हो जाएंगे, ये सारे परिवर्तन अगले 1 महीने में शुरुआत हो जाएगी। आपकी लाइफ में चीज़ें फिर से पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी। आपके कॉन्फिडेंस में सबसे पहले वृद्धि होगी। आपका जो एक लो कॉन्फिडेंस है या एक डर आपका है या अपनी बात को कहने में जो हिचकिचाहट इस समय वर्तमान में आप महसूस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका स्वाभिमान बढ़ जाएगा और आप अपनी बातों को आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप घर में, परिवार में एक सम्मान प्राप्त करना शुरू करेंगे, एक जिसको कहते हैं कि रेपुटेशन गेन करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ समाज में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समाज में भी आपकी रेपुटेशन बढ़नी शुरू होगी। और इसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है, गाइडेंस टैरो की है आपके लिए, वो ये है कि थोड़ा सा गंभीरता लेकर आएं, थोड़ी सी धीरता लेकर आएं, क्योंकि कई बार आप गंभीरता का परिचय नहीं देते हैं, खासकर उन मौक़ों पर जहां गंभीरता जरूरी है, अपेक्षित है, जबकि आप उन मौक़ों पर गंभीरता का परिचय देते हैं जहां हल्कापन चाहिए। आपके सोचने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इस समय जो चल रही है, इसकी वजह से लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि आप ही हैं जो लोगों को इंडिकेशंस दे रहे हैं आपके बारे में गलत सोचने के लिए। तो इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप कुछ नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं, तो वो सब अगले 1 महीने के बाद आप कर सकते हैं। समय आपका अच्छा आ जाएगा, लेकिन अगले 1 महीने के बाद धन को लेकर के छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी भी संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जो धन की समस्या होगी या धन से संबंधित अथवा व्यापार या जॉब से संबंधित जो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। और जब आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, तब आप उस प्रॉब्लम को न सिर्फ आसानी से टैकल कर लेंगे, बल्कि उस प्रॉब्लम से निकल भी जाएंगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। जो अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी प्रेजेंट लाइफ को देखूंगा और आपके लिए टैरो के गाइडेंस लूंगा, तो मैं मर्साइल डेक से एक गाइडेंस लेना चाहूंगा, उसके बाद ज़ेन टैरो कार्ड से गाइडेंस लूंगा। मर्साइल डेक के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले तो राइडर वाइट जो कि मेरे सामने स्प्रेड है। राइडर वाइट टैरो कार्ड्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेक है। मोस्टली टैरो कार्ड रीडर राइडर वाइट को ही यूज़ करते हैं, लेकिन मर्साइल डेक भी अपने आप में काफ़ी पॉपुलर रही है, खास करके 1700-1800 सेंचुरीज़ में। तो यहाँ से भी काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन आती है, और अगर मेजर अर्केना से कार्ड आए तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डीप होती है। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आता है। आपके लिए मेजर अर्केना का द स्टार आया हुआ है, जो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मर्साइल डेक अपने आप में थोड़ा सा पुराने हैं, तो इनका जो मॉड्यूल है, जो इनकी ड्राइंग है, ये भी काफ़ी पुराने टाइम की है। उस समय चूँकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो ये हाथ से ड्राइंग की जाती थी, इसलिए उतना बढ़िया ड्राइंग नहीं होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बड़ी डीप आती है। तो द स्टार का जो कार्ड आया है मर्साइल डेक से, ये आपके लिए एक मैसेज लेकर के आया है कि आपको आने वाले फ्यूचर में यश की प्राप्ति होगी। तो ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। आप कभी कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल में मिक्स कर देते हैं, पर्सनल लाइफ को सोशल में मिक्स कर देते हैं, और सोशल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में उतार लाते हैं। कई बार आप प्रोफेशनल लोगों से मिलते हैं और उनसे सोशल हो जाते हैं, सोशल लोगों के साथ प्रोफेशनल हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ में पर्सनल नहीं होते हैं, उनके साथ में बिल्कुल प्रोफेशनल होने की कोशिश, मतलब कुल मिलाकर के गड्ढा मड्ढा कर देते हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए
मैं देख लूं कि इनका इंटरप्रिटेशन किसके किसके साथ हो रहा है। बहुत बढ़िया, इनका इंटरप्रिटेशन हो रहा है 10 ऑफ द कॉइंस के साथ में, द इम्प्रेस के साथ में और द मून के साथ में भी। तो यहाँ मर्साइल डेक के जो स्टार कार्ड है, ये पहली चीज़ तो आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको थोड़ा और ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। जहाँ पर ज़रूरत है आपके हस्तक्षेप की, जहाँ पर ज़रूरत है आपको बोलने की, वहाँ पर आप बोलें, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ रुक जाएं। अपने आप को रोकना सबसे मुश्किल काम है। आपने फील किया होगा कि कई बार आप रुक नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो खुद में कंट्रोल करने की कोशिश करना ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ सिचुएशन में उतरना होगा आपको। कभी कभी आप सतह पर रहकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करने लगते हैं। आप उस सिचुएशन के बारे में डीप नॉलेज नहीं रखते हैं और फिर भी उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं या उसके एक्सपर्ट बनने का दिखावा करने लगते हैं। ऐसे में आपको ज़रूरत है रुक जाने की। आप अगर रुकें, सोचें, समझें और तब इंटरफियर करें तो आपके सम्मान में वृद्धि होगी। जरूरी नहीं आप हर चीज़ का एक सॉल्यूशन दे सकें किसी को, जरूरी नहीं आप अपनी या किसी दूसरे की समस्याओं को सॉल्व कर सकें, जरूरी नहीं कि आप हर जगह यश प्राप्त कर लें। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अपना योगदान कैसे देते हैं, आपकी योगदान देने की ग्रेसियसनेस क्या है। अगर आप अपने आप को एक ऐसा ग्रेसियस पर्सन प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो धीर गंभीर है, सोच समझकर फैसले लेते हैं, सोच समझकर काम करते हैं, सोच समझकर सलाह देते हैं, तो आपकी इमेज बनेगी। अभी आपको ज़रूरत है अपनी इमेज पर और ज़्यादा मेहनत करने की, फोकस करने की। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल पीछे रहें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प करने की, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को बिना वजह सलाह देने की, क्योंकि सभी लोग ज्ञानी हैं और सलाह की ज़रूरत बहुत कम लोगों को आज की दुनिया में है, आप तो जानते होंगे। अब द एम्प्रेस के साथ में द स्टार का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक अच्छी खबर की ओर इशारा करता है। यानी अगले 1 महीने से 2 महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, साथ साथ हैप्पीनेस भी आपकी ओर आएगी। और अगर आप फीमेल हैं, बेबी कंसीव करने के लिए प्रयास कर रही थी, तो आपके लिए अगले 2 से 3 महीने में खुशखबरी आ सकती है। मैडम, आप कंसीव भी कर सकती हैं और एक हेल्दी बेबी आपकी लाइफ में आ सकता है अगले कुछ समय में। साथ ही साथ फैमिली के मैटर्स में भी द स्टार अपना इंटरफेरेंस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि फैमिली मैटर में भी जो कुछ भी इश्यूज आपके वर्तमान में चल रहे हैं, ये सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके लिए जो गाइडेंस थी मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। आप जब तक अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल नहीं करते हैं, जब तक आप अपने आप को रोकते नहीं हैं, थामते नहीं हैं और संतुलन स्थापित नहीं करते, तब तक आप अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएंगे, अपनी इमेज नहीं बना पाएंगे, अपने यश को नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी एक्सेप्टेंस नहीं करा पाएंगे। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, लोग आपको हल्के ढंग से लेंगे और आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखेंगे। अब हम ज़ेन टैरो कार्ड से भी एक गाइडेंस लेंगे, चूँकि ज़ेन टैरो कार्ड्स की गाइडेंस जो है बहुत स्ट्रांग होती है, अपने आप में बहुत बढ़िया गाइडेंस होती है, तो इसलिए मैं हर बार ज़ेन टैरो कार्ड्स की गाइडेंस भी ज़रूर लेता हूँ। तो ज़ेन टैरो कार्ड से हमारे पास जो गाइडेंस आ रही है ये है इनोसेंस। इनोसेंस का कार्ड हमारे पास आया हुआ है। इनोसेंस का कार्ड ज़ेन टैरो कार्ड से हमें बताता है कि आपको मासूम होना होगा। जितनी ज़्यादा इनोसेंस अपनी गेन करेंगे, उतना ज़्यादा आप गहरे में उतरेंगे। इसको मैं दूसरे ढंग से समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, वो बहुत ही इनोसेंट होता है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है और बच्चा अपनी मस्ती में मस्त रहता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता है, ज़मीन पर पड़े हुए पत्थरों को उठाता है और उनसे खेल लेता है। किसी टूटे हुए खिलौने से खेल करके भी वो खुश हो सकता है। लेकिन आप नहीं हो सकते, हम नहीं होते, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। लेकिन आपको अपने उस इनोसेंस को वापस लाने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप टूटे हुए खिलौने से खेलना शुरू कर दें। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा गंभीर ना होने की। अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा गंभीर होइए और अब आपको कह रहा हूँ गंभीर मत होइए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको ठीक से समझते हैं। जहाँ पर ज़रूरत है गंभीरता दिखाने की, वहाँ पर गंभीरता दिखाएं। जहाँ ज़रूरत है हस्तक्षेप ना करने की, वहाँ रुक जाएं। जहाँ ज़रूरत है शांत रहने की, वहाँ शांत रहें। और जब आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ इनोसेंस रहें, इनोसेंट रहें। जितनी ज़्यादा मासूमियत आप ईश्वर के प्रति दिखा सकते हैं,
जेन टैरो कार्ड्स का जो सीधा सीधा लिंक है वो ईश्वर के साथ होता है। इसलिए इस रीडिंग में यहाँ पर ये बताते हैं कि आपको ईश्वर के सामने छोटे बच्चे जैसा होना होगा, अपनी लाइफ को उन्हें सौंपनी होगी, ड्राइविंग सीट पर उन्हें बिठाना होगा। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो गाड़ी है वो सही दिशा में आनी शुरू हो रही है। जब तक आप कंट्रोल करने की नाहक कोशिश करते रहेंगे, खींचतान करते रहेंगे, तब तक चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर होंगी। और जब आप खींचतान बंद करेंगे, चीज़ों के फ्लो में बहना शुरू करेंगे। देखिए, खींचतान तो आप पिछले कई महीने से कर रहे हैं और इस खींचतान का परिणाम ये हुआ है कि आप काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं, तनाव आपने बिल्डअप कर लिया है और मेंटल स्ट्रेस ले लिया है। इस खींचतान को अगर छोड़ देते हैं तो चीज़ें उस तरह से मैनेज होंगी जिस तरह से ईश्वर मैनेज करना चाहते हैं आपकी लाइफ को। और अगर आपकी लाइफ को ईश्वर मैनेज करना चाहते हैं तो आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले। इसलिए ईश्वर को कंट्रोलर की पोजीशन पर आने दें, खुद को पिछली सीट पर बिठाएं और रिलैक्स हो जाएं। एम्प्रेस का कार्ड, द स्टार का कार्ड, इनोसेंट का कार्ड, ये 3 कार्ड मुझे बताते हैं कि यहाँ अब आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ को और ज़्यादा बैलेंस करने की, और बैलेंस के साथ साथ इनोसेंस होने की। इनोसेंट होने की जो ज़रूरत है वहाँ पर आपको ये शो आउट करना होगा कि आप उतने ही मासूम हैं जितने कि आप सच में हैं। यानी कि चालाकी बंद कर देनी होगी, ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा बंद कर देना होगा, लोगों को बिना वजह की राय देनी बंद कर देनी होगी और लोगों की लाइफ में इंटरफियर करना भी बंद कर देना होगा। आप जितना धीर गंभीर प्रकृति के रहेंगे, जितना हलचल कम रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, खुद को मैनिपुलेट कर पाएंगे और अपनी सोशल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को उतना ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में आगे ले जा पाएंगे। धन के मामले में अगले कुछ महीनों में आपको जो समस्या आने वाली है उस समस्या का समाधान भी आसानी से हो जाएगा। इसलिए जब समस्या सामने आए तो उस समस्या से बिल्कुल घबराएं नहीं, किसी से उधार मत लें और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अपनी समस्या जा करके बिल्कुल भी ना बताएं। आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे अगले कुछ महीने, उतना ज़्यादा आप अपने आप में खुश भी रहेंगे, सक्सेसफुल भी रहेंगे और सेटिस्फाइड भी रहेंगे। तो पाइल 1 आज की रीडिंग आपके लिए यहीं तक थी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर पिक अ कार्ड देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सुझाए गए टॉपिक्स को मैं ज़रूर चूज़ करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल 2, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ग्रीन कलर चूज किया था, जो कि ये मेरे सामने रखा हुआ है, तो पाइल 2 आपका है। और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले टैरो कार्ड्स को हम मिक्स करेंगे ताकि ये री एनर्जाइज्ड हो जाए और पिछली रीडिंग से इनका लिंक ब्रेकअप हो जाए। तो इनके लिंक्स टूट गए हैं पिछली रीडिंग से और अब हम इनको मिक्स कर चुके हैं। तो अब हम इनको फैन आउट करेंगे और आपके लिए 5 कार्ड्स निकालेंगे। तो हमारे सामने कार्ड्स फैन आउट हो गए हैं और पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स का, स्वॉर्ड्स हाउस से। तो हमारे पास 10 ऑफ द पेंटिकल और 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स आ चुके हैं। तीसरा कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ द पेंटिकल्स। चौथा कार्ड हमारे पास आया है द वर्ल्ड और 5वां कार्ड हमारे पास आया है द हैंग्ड मैन। तो राइडर वाइट की डेक से 5 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं पाइल 2। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए आपके वर्तमान जीवन में क्या चल रहा है और आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले आपके वर्तमान जीवन की बात करते हैं, भूतकाल से लेकर के वर्तमान तक की। जैसा कि आप जानते हैं कि एक फुलफिलमेंट को देखने के बाद एक धोखा या एक बुरा समय आप देख चुके हैं। आपकी लाइफ से अभी कुछ समय पहले ही कुछ बुरा होकर के गया है। आप उस बुरे को वापस लौटाना नहीं चाहते और बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वैसी चीज़ें, वैसी सिचुएशन, वैसा दौर आपके जीवन में दोबारा आए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को धोखा भी मिला हो और कुछ लोगों को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा हो जो काफ़ी दर्दनाक रहा होगा। इस सिचुएशन में आपको चाहिए, या मैं पहले थोड़ा और डिटेल ले लूँ पास्ट की।
जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ आपके लिए फेयर होती है और जैसे ही फेयर होती है चीज़ें वैसे ही खराब होनी शुरू हो जाती हैं। जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो बुरी चीज़ें साथ में आती हैं, यानी वो एक साथ जुड़ी हुई आती हैं, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, बिल्कुल ऐसे आती हैं। तो आपके साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था, अच्छी चीज़ें चल रही थी और अचानक चीज़ें खराब होती चली गई और आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। चूंकि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर थी इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते थे और आप उस सिचुएशन को सिर्फ देख सकते थे, और उस समय उस सिचुएशन को सिर्फ देखना ही समझदारी थी, क्योंकि वो सिचुएशन जितनी जल्दी टल जाए उतना ही बढ़िया था। तो खैर वो सिचुएशन आपके जीवन से जा चुकी है और वर्तमान में आप एक बार फिर से अपने आप को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप अपनी कोशिश में सफल हैं। इस समय किसी प्रकार का डाउट आपके मन में कम से कम है, क्लियरिटी आपके माइंड में थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, लेकिन आपका लक्ष्य कब पूरा होगा, कब हासिल होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर हैं, तो आपको पता है कि आपका रास्ता तो सही है, लेकिन रास्ता खत्म कब होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो एक प्रकार से आप अच्छी पोजीशन में भी हैं और दूसरे प्रकार से आप इस सिचुएशन को क्लोज करके और आगे जाना चाहते हैं, सक्सीड होना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर में आपके क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो कार्ड आया हुआ है द वर्ल्ड का और फिर आया हुआ है हैंग्ड मैन का कार्ड। मैं हैंग्ड मैन से शुरुआत करूंगा, उसके बाद में द वर्ल्ड और बाकी कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन लूंगा। हैंग्ड मैन का कार्ड जब आता है तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है, इंटरनल ग्रोथ को दिखाता है, यानी कि अब जरूरत है आपको अंतर्मुखी होने की, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, उतना इंट्रोवर्ट नहीं होना जितना द हेरमिट लेकर के जाता है। द हेरमिट टैरो कार्ड्स में एक कार्ड है जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने की ओर इशारा करता है और आपको बहुत इंट्रोवर्ट कर देता है, लेकिन द हैंग्ड मैन उतना इंट्रोवर्ट नहीं करता। द हैंग्ड मैन का कार्ड मैं एक बार आपको फिर से शो आउट करूं। अब आप देख सकते हैं द हैंग्ड मैन का कार्ड आपके सामने है। हैंग्ड मैन अपनी इस पोजीशन में, जिसमें एक पैर से वो बंधा हुआ उल्टा लटका हुआ है एक पेड़ से, इस पोजीशन में भी वो खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। उसके चेहरे पर, उसके मस्तिष्क पे एक तेज आप देख सकते हैं कार्ड में, और उसकी इस सिचुएशन को हम एक प्रकार की योगिक सिचुएशन कहते हैं, एक योगी की साधना कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में द हैंग्ड मैन ने खुद को स्वयं डाल रखा है, क्योंकि इस कंडीशन में आकर के वो अपना 100% दे सकता है और खुद को भीतर मोड़ सकता है। द हैंग्ड मैन वो पर्सन है जो खुद को भीतर मोड़ता है, जो खुद को कंट्रोल करता है और अपने आप को इतने बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है कि वो जानता है कि क्या कर रहा है। अगर वो अपनी इस विपरीत सिचुएशन में भी सेटिस्फाइड है तो जानबूझकर सेटिस्फाइड है, इस विपरीत सिचुएशन में है तो भी जानबूझकर है। ये कार्ड की इंटरप्रिटेशन थी आपके लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि क्या कह रहा हूं, क्योंकि कार्ड की जो खुद की बात है वो तो समझ से बाहर हो जाती है। तो द हैंग्ड मैन के कहने के अकॉर्डिंग आपको अगले कुछ समय में थोड़ा सा बहुत लिटिल बिट अंतर्मुखी होने की जरूरत है और अपनी वर्तमान पोजीशन, वर्तमान सिचुएशन पर सोचने की जरूरत है। आप गलतियां करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर गलतियां करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। रुक करके अपनी गलतियों पर थोड़ी देर विचार करने की जरूरत है और साथ साथ आपकी सफलता पर भी विचार करने की जरूरत है कि जो सफलता है ये अनायास तो नहीं मिली है, आपकी मेहनत से मिली है या सडनली मिल गई है, अपने आप मिल गई या किसी और की हेल्प से मिली है। इन चीज़ों पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप अपनी सोच को जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक आप आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाएंगे। अब द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर तुरंत इंटरफियर किया है, जैसे मैं आपको ये बता रहा था, और द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि अगले कुछ समय में आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, ईश्वर के द्वारा गाइडेड है। इस परिवर्तन से भाग्य परिवर्तित होगा। जी हाँ, ये परिवर्तन केवल आपकी लाइफ स्टाइल में या आपकी प्रेजेंट लाइफ में ही परिवर्तन नहीं करेगा, आपके भाग्य में भी थोड़ी बढ़ोतरी करेगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके फेवर में मूव होंगी। लेकिन हर परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल हो, फायदेमंद हो या आपको पसंद आ जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ परिवर्तन द वर्ल्ड की ओर से जो होंगे वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आप सोचेंगे या आप चाहेंगे कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ आपका चाहना काफ़ी नहीं है। कई बार चीज़ें आपके चाहने से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपकी लाइफ को हैंडल करते हैं और वे आपकी लाइफ में उन परिवर्तनों को लाते हैं जो उन्हें ज़रूरी लगता है, उन्हें सही लगता है। देखिए, इसको इस तरह समझिए, अगर आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं
तो आप वो मांगते हैं जो आपको चाहिए। लेकिन जब ईश्वर आपको कुछ देते हैं तो वो उन चीज़ों को देते हैं जो आपकी ज़रूरत है, आपकी मांग नहीं है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन भी है और नहीं भी है। समझें तो बिल्कुल नहीं है और ना समझें तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। तो ईश्वर आपके जीवन में जो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं वो अवश्यंभावी हैं, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, इसलिए इनका सामना करें, स्वागत करें। इन परिवर्तनों में कुछ रिलेशनशिप में परिवर्तन आएंगे, कुछ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में भी परिवर्तन आएंगे, कुछ सिचुएशंस आपकी जॉब से जुड़ी हुई, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई हैं जिसमें परिवर्तन आ जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ने लिखने के तौर तरीके में परिवर्तन आएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में भी चेंज आ सकता है, आपका टीचर भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी परिवर्तन है ये शुरुआत में आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि परिवर्तन हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हम चीज़ों को जैसा चल रहा है वैसा चलाए रखते हैं। और जब ईश्वर इस परिवर्तन को दे रहे हैं तो साथ साथ हैंग्ड मैन के कार्ड को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इन दोनों का एक साथ आना ये बताता है कि इन परिवर्तनों को पहली चीज़ तो आप स्वीकार करें और दूसरी चीज़ इस परिवर्तन में खुद को सिचुएट करें, स्थित करें। और जब तक आप इस परिवर्तन में खुद को स्थित नहीं करेंगे, स्थिर नहीं करेंगे, स्टेबल नहीं करेंगे, तब तक इस परिवर्तन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो सबसे बड़ी गाइडेंस है ये कि आप स्टेबल हो जाएं, थोड़ा सा अंतर्मुखी हों, अपने आप को देखें कि आपने गलतियां कहाँ करी हैं, आपने गलतियां कहाँ नहीं करी हैं, उसे भी देख लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप ज़िंदगी में सक्सीड तो हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये अचानक अनायास मिल रही है, आपको पता ही नहीं होता कि आपकी काबिलियत की वजह से आप सक्सीड हो रहे हैं। तो जब आप बैठकर अपनी सक्सेस पर भी सोचेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि आप काबिल हैं, इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आपको सक्सेस अनायास मिली है, आपने बैठकर सोचा और आपको पता चला कि सक्सेस तो यूं ही मिल गई है, तो भी ये आपके लिए बढ़िया साइन है। बढ़िया साइन इसलिए है कि तब आप समझ पाएंगे कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ईश्वर गाइड कर रहे हैं और आपको उनके प्रति थोड़ा आभार व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए। लेकिन साथ साथ आप अपने आप को आगे आने वाली चीज़ों के लिए तैयार रखें, क्योंकि परिवर्तन का दौर आपके जीवन में भविष्य में आ रहा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम ज़ेन टैरो कार्ड से गाइडेंस लेंगे आपके लिए 2 कार्ड्स का और देखेंगे कि ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आए हुए हैं। ज़ेन कार्ड्स को भी हम मिक्स करते हैं और पहला कार्ड हमारे पास जो आया हुआ है ये है हीलिंग का, और दूसरा कार्ड हम देखते हैं कौन सा आ रहा है हमारे पास। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है फाइटिंग का। हीलिंग और फाइटिंग, ये 2 कार्ड्स हमारे पास ज़ेन टैरो कार्ड से आए हुए हैं। ज़ेन टैरो कार्ड से आए हुए ये दोनों कार्ड अपने आप में कुछ खास गहरे इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। हीलिंग का कार्ड बताता है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हीलिंग का कार्ड भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर इंडिकेट कर रहा है। द हैंग्ड मैन का कार्ड राइडर वाइट डेक से भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर इंडिकेशन दे रहा है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप ईश्वर के प्रति अपने समर्पण के भाव को थोड़ा बढ़ाएं। अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पण महसूस नहीं करते हैं तो यही समय है जब आप महसूस करना शुरू करें। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाएं। अगर पहले आप ईश्वर से थोड़ा दूर थे और सोसाइटी में लोगों को पता था कि आप ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं करते या ईश्वर की ओर से आपका थोड़ा सा लगाव अच्छा नहीं है, तो अब समय है जब आप लोगों को ये दिखा सकते हैं कि आप भी ईश्वर के अनुसरण में हैं। यही टाइम है जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ द फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है। द वर्ल्ड का कार्ड है और द फाइटिंग का कार्ड है। इन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मिक्सअप होकर के वो ये बताती है कि जीवन में आपके जो कुछ भी परिवर्तन आ रहे हैं ये सारे परिवर्तन आपके फायदे के लिए तो हैं, लेकिन इन परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने के लिए आपको काफ़ी जूझना भी पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ परिवर्तन ऐसे होने वाले हैं इन फ्यूचर आपके लिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले। और ऐसे में उन परिवर्तनों को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक उन परिवर्तनों से लड़ करके उन्हें अपना नहीं बना लेंगे, तब तक उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। मान लीजिए कोई एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड के साथ आपकी फ्रेंडशिप अगले फ्यूचर में ख़त्म हो रही है और आप जान रहे हैं कि कुछ भी करके आप उस फ्रेंडशिप को रोक नहीं सकते हैं, और ऐसे में आप उसे रोकना चाहते हैं तो भी गलत करेंगे। और अगर
उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं तो भी गलत करेंगे। ऐसे में आपको अपने आप से फाइट करना पड़ेगा। सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है, ईश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं, ये आपकी बेहतरी, आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो आपको खुद से लड़ना होगा। जब आप खुद से भिड़ना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सामने आती है, क्योंकि दूसरों से भिड़ना बहुत आसान है, लेकिन अपना ही सामना करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। तो जब आप अपना सामना करेंगे इन फ्यूचर, तो आप देखेंगे कि थोड़ी मुश्किलें तो आ रही हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में हैं और आप इस चीज़ को टैकल भी कर पाएंगे, इसका सामना भी कर पाएंगे और परिवर्तनों को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। तो पाइल 2, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं, ईश्वर भक्ति की ओर अगर मुड़ते हैं आप अगले फ्यूचर में कुछ महीनों में, मतलब आज से ही अगर शुरू कर दें तो बहुत बढ़िया है। ईश्वर के साथ बैठना शुरू करें, पूजा शुरू करें, अगर नहीं करते हैं तो शुरू कर दें। यही समय है जब आप ईश्वर की शरण में जा सकते हैं, जिससे वे आपके जीवन की बागडोर को अपने हाथ में लेकर के आगे ड्राइविंग सीट पर आएंगे और आपके लाइफ को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। साथ ही साथ परिवर्तन जो आपके लिए अपेक्षित हैं, भविष्य में आ रहे हैं, इन्हें स्वीकार करना होगा। अगर इनको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो इन परिवर्तनों का बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे। परिवर्तन कुछ भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ से कुछ चैप्टर्स क्लोज हो सकते हैं, कुछ नए चैप्टर्स जुड़ सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप खत्म हो सकते हैं, कुछ नए रिलेशनशिप बन सकते हैं। कई चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात बता दूं, वो ये कि परिवर्तन, जैसा कि बताया था मैंने आपको, भाग्यकारी होगा, लेकिन भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। आप आगे रहेंगे और भाग्य पीछे से सपोर्ट देगा। तो पाइल 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आपको आज की रीडिंग कैसे लगी? अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और किस टॉपिक के ऊपर आप पिक अ कार्ड देखना चाहते हैं, अपने सजेशंस भी आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय। हेलो पाइल 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने पिंक कार्ड चुना था तो आपका पाइल नंबर है 3 और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका वर्तमान में जीवन कैसा चल रहा है और आपके लिए टैरो कार्ड्स की गाइडेंस क्या है। कार्ड्स को हम मिक्स करेंगे ताकि कार्ड्स का पुरानी रीडिंग से, पिछली रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाए और कार्ड्स फिर से एनर्जाइज्ड हो जाए, ताकि नई रीडिंग में डीप इंफॉर्मेशंस आ सकें। कार्ड हमारे मिक्स हो गए हैं, अब हम इनको फाइन आउट करते हैं। कार्ड्स को हमने फाइन आउट कर लिया है। अब इसमें से हम 5 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड है द हेरमिट का। दूसरा कार्ड हमने लिया है, यह है 6 ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 3 है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 है कार्ड नंबर 21 मेजर अरकाना से द वर्ल्ड। और 5th नंबर का कार्ड हमारा है मेजर अरकाना से द एम्परर। तो इस तरह से हमारे पास मेजर अरकाना से 3 कार्ड्स आए हैं, माइनर अरकाना से 2 कार्ड्स आए हैं। अगर आप पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि टैरो कार्ड में कुल 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वाइट की डेक में, जिसमें से 22 कार्ड मेजर अरकाना है, यानी मेजर ग्रुप है। तो उन 22 कार्ड्स जो मेजर ग्रुप के हैं उनमें से 3 कार्ड्स यहाँ आ गए हैं और माइनर ग्रुप के जो 56 कार्ड्स हैं वहाँ से 2 कार्ड्स आए हुए हैं। तो मेजर ग्रुप के कार्ड बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन लाते हैं, माइनर ग्रुप के कार्ड्स सपोर्टिव होते हैं। वे बहुत ही प्रेजेंट की, जो वर्तमान में चल रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तो खैर, अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल 3 आपके लिए और देखते हैं कि वर्तमान जीवन आपका कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। द हेरमिट का कार्ड आपके लिए आया हुआ है, साथ ही 6 ऑफ द कप्स आया हुआ है और 6 ऑफ द वॉन्ड्स भी आया हुआ है। तो पाइल 3 द हेरमिट का कार्ड बताता है कि पिछले कुछ टाइम में आप इंट्रोवर्ट हो गए थे, आप कटे कटे से रहने लगे थे, दुनिया से थोड़ा सा अलग थलग अपने आप को फील करने लगे थे। अगर आपको याद हो, मैं आपको याद कराऊं आप थोड़ा सा सोशलाइट कम हो गए थे, लोगों से मिलना जुलना आपने कम कर दिया था, अपने आप को एक प्रकार से क्लोज कर लिया था। और साथ ही साथ आप अपने जीवन में जो चीज़ें बीत गई हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि पहले आपकी लाइफ बहुत बढ़िया थी और अभी जो चल रहा है ये बढ़िया नहीं चल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, लोग आपके फेवर में नहीं हैं, इससे बढ़िया तो पहले ही था। कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस या ऐसी सोच आपकी चल रही थी।
सिक्स ऑफ द वॉन्ड्स अब प्रेजेंट टाइम को बताता है कि अब आप उस पुरानी चीज से, पुरानी सिचुएशन, पुरानी सोच से निकलना चाहते हैं, बिल्कुल बाहर आना चाहते हैं। आप अपने आप को एक लीडर की तरह से फील करना शुरू कर दिए हैं। आपको लगता है कि हर सिचुएशन को अब आप कंट्रोल कर सकते हैं और जोर शोर से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इस समय आप या तो किसी यात्रा पर हो सकते हैं या किसी यात्रा की प्लानिंग हो सकती है आप कर रहे हो। साथ ही साथ जॉब अगर आप करते हैं तो अगले कुछ टाइम में या प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है आपको एक लीडरशिप की पोजीशन मिल गई हो, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आप एक लीडर की तरह काम तो कर रहे हैं बिना पोजीशन एक्वायर्ड किए हुए। और बिजनेस वालों के लिए जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस समय आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक नया मोड़ देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी आपकी बनी हुई है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। पाइल 3, प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में भी कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। ये परिवर्तन बढ़िया है, बेहतरी के लिए है और ये परिवर्तन आपको पसंद आएंगे। द एम्परर का कार्ड आया है जो बताता है कि आपकी गंभीरता, धीरता और अधीरता भी, गंभीरता, धीरता और अधीरता, ये तीनों चीजें यानी कि पेशेंस और इम्पेशेंस, ये दोनों बहुत ही बैलेंस तरीके से इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं और अगले कुछ महीनों तक फ्यूचर में ये चलता रहेगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी कर पाएंगे, कई अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे, कई अच्छी सलाह दे पाएंगे लोगों को और दूसरों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। लेकिन साथ साथ आप एक लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, या ये कहें कि एक वॉर के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। वॉर का मतलब सचमुच की वॉर नहीं है, वॉर का मतलब है कि जीवन के साथ युद्ध। द हेर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर अपीयर हुआ है जो अब द एम्परर के साथ में इंटरप्रेट करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप कई बार ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जिसे दूसरों को पता नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि लोग आपके बारे में पहली बात तो गलत समझेंगे और दूसरी बात आप अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से लोग आपको पचा नहीं पाते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों को लगता नहीं है कि आप इतने समझदार हो सकते हैं। तो द हेर्मिट का कार्ड कहता है कि आप अपना मार्गदर्शन स्वयं भी कर सकते हैं, या आपने पहले भी अपना मार्गदर्शन स्वयं किया था। जैसा कि आपको याद होगा, मैं याद दिलाऊं, कुछ महीने पहले की ही बात है, आप किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे और आपने खुद को राह दिखाई थी, खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया था और उसके लिए आपने खुद को अप्रिशिएट भी किया होगा। आपको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ होगा, थोड़ा सा हैरानी हुई होगी कि ओह आपने तो ये कैसे कर लिया, बट आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि ये हो गया। 6 ऑफ द कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपके मित्रों की संख्या पिछले कुछ समय में थोड़ी सी बढ़ी है, आपके दोस्त आपके लिए लॉयल रहे हैं और लोगों को आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार बहुत पसंद आता है। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, लेकिन आप कभी कभी खुद को लाइक नहीं करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब खुद को लाइक नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने पास्ट वर्जन से प्रेजेंट वर्जन में थोड़ा सा कमतर हैं, डिग्रेड है। आप पिछले समय में यानी कि पास्ट को ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं बजाय प्रेजेंट के। समझने की कोशिश करें, जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, जो फ्यूचर है वो आएगा और अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट है ये एक गिफ्ट है और प्रेजेंट को आप मैनेज भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं और टैकल भी कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्रेजेंट में आए, पास्ट की चीज़ों को सोचें लेकिन उनका कंपैरिजन ना करें प्रेजेंट से, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपको अगर याद हो तो पिछले कुछ समय में आपने अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी होने दिया था, जिसकी वजह से आप परेशान हुए, डिप्रेस हुए, तनाव में आए और आपने लोगों को इस चीज़ की छूट भी दी कि वे आपको यूज़ करें जैसे चाहें वैसे। लेकिन जैसा कि अब प्रेजेंट में दिख रहा है, आप अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और एक नई भूमिका को एक्वायर करने के लिए, एक नई पोजीशन को एक्वायर करने के लिए, नए रोल को एक्वायर करने के लिए बिल्कुल फुलफिल हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं ये भाग्यकारी परिवर्तन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन परिवर्तनों का आपके भाग्य पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ने वाला है और आपकी किस्मत आगे फ्यूचर में खुलने वाली है, जो अगले 1 महीने में हो जाएगा।
साथ ही साथ जब ये परिवर्तन होंगे तो आपकी आर्थिक कंडीशन पहले से बेहतर होगी, आपकी सामाजिक पोजीशन भी पहले से अच्छी होगी, समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आपकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। बस आपको कुछ चीज़ों की तैयारी करनी होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि आज का ये सेशन है आपके लिए क्या चल रहा है और गाइडेंस क्या है, तो अब गाइडेंस की ओर चलते हैं। और गाइडेंस के लिए हम ज़ेन टैरो से 2 कार्ड्स भी लेंगे। तो ज़ेन टैरो को हम मिक्स करते हैं और पाइल 3 आपके लिए ज़ेन टैरो को भी मैं फैन आउट करूंगा और फिर इसमें से कार्ड्स पुल करूंगा। तो ज़ेन टैरो से जो पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है, आपने कभी गौर किया होगा टैरो कार्ड्स को मैं लेफ्ट हैंड से ही उठाता हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड दिल के पास होता है और टैरो कार्ड्स को लेफ्ट हैंड से ही पिक किया जाता है। सबसे पहला कार्ड आया है द सक्सेस का। अब इसे यहाँ रखते हैं और दूसरा कार्ड हमारे पास जो ज़ेन टैरो से आ रहा है ये है शेयरिंग का। आप देख सकते हैं, ठीक है, इसे भी यहाँ रखते हैं। और अब हम देखते हैं कि इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है और इनके गाइडेंस आपके लिए क्या आए हुए हैं। तो ज़ेन टैरो से सक्सेस का कार्ड और शेयरिंग का कार्ड आ रहा है जो बताता है कि फ्यूचर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस चीज़ को बिल्कुल मार्क करें और ध्यान से सुनें और ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें कि टैरो कार्ड्स खुद में कितने पावरफुल हैं, एनर्जेटिक हैं और इनमें कितनी कॉन्शियसनेस है। जैसा कि मैंने बताया, फ्यूचर में परिवर्तन आपके लाइफ में होंगे जो भाग्यकारी होंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, आपके फेवर में होंगे। अब यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आया है तो एक तरीके से उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ये बताते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस आ रही है। जो कुछ भी गोल आपने सेट किया है या जिस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस ओर आप मेहनत कर रहे हैं, उस काम में आपको इन फ्यूचर सक्सेस मिलने वाली है। और साथ साथ शेयरिंग का कार्ड आया है। कहते हैं जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो उस सक्सेस को शेयर जरूर करिएगा। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन लोगों ने मुश्किल घड़ी में आपका साथ नहीं छोड़ा है, जो आपके टीम मेंबर हैं, उन सभी को क्रेडिट दीजिए, उन सभी के साथ चीज़ों को शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करेंगे और अकेले अपने आप में अपनी सक्सेस को खा जाने या पचा जाने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उतना आपके सम्मान में वृद्धि होगी और उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड द हेर्मिट के कार्ड से भी इंटरप्रेट कर रहा है जो ये बताता है कि कभी भी जीवन में अगर आप थोड़ा भी डिप्रेशन महसूस करें या तनाव महसूस करें, फ्यूचर में ये हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कभी और आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो उस समय आपको चाहिए कि आप अपनी सक्सेस को, जो भी छोटी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों की ओर अपने उन लोगों को थैंक यू कहें जिन्होंने आपकी मदद की थी, जो लोग आपके साथ थे। अगर आप लोगों को थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो उपलब्धियां आपने हासिल करी हैं, अगर कुछ अचीवमेंट आपको मिल गई है तो उस अचीवमेंट को इक्वली डिवाइड करें, लोगों में बांटें। अगर लोगों ने आपकी मदद करी है, एक टीम ने आपकी मदद करी है, तो उस टीम के साथ अपनी सक्सेस को शेयर करना भी आपका कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ आपकी नेतृत्व की क्षमता का भी इन फ्यूचर और ज़्यादा विकास होगा, जिसकी वजह से आप और कठिन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ द एम्परर, द 6 ऑफ द वॉन्ड्स, शेयरिंग, वर्ल्ड, हेर्मिट, ये 4-5 कार्ड आपस में मिल करके एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो ये कि कितने भी मुश्किल दौर फ्यूचर में आपकी लाइफ में आते हैं, अगर आप शुरुआती दौर में उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब ऐसा समझें कि कोई भी मुश्किल चीज़ आ गई और आप उस मुश्किल घड़ी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए कि ठीक है देख लेंगे, तो यकीन मानिए टैकल करने के लिए चीज़ें भी मिल जाएंगी, हेल्प करने के लिए लोग भी मिल जाएंगे। सिचुएशन से कैसे निकलना है, हेर्मिट आपकी हेल्प भी कर देंगे और उस सिचुएशन से बाहर निकाल करके एक सक्सीड पोजीशन में पहुंचाने के लिए ज़ेन कार्ड्स आपकी हेल्प करेंगे। टैरो कार्ड्स अपने आप में बड़े पावरफुल होते हैं और इनकी पावर को इस तरह से समझने का प्रयास करें कि चीज़ें जब आपके फेवर में आ जाती हैं तो एक डेक दूसरे डेक को सपोर्ट करने लगता है। इसीलिए द वर्ड का सपोर्ट सक्सेस ने किया और सक्सेस का सपोर्ट शेयरिंग ने किया। तो पाइल 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आने वाले समय में परिवर्तन आपके लिए जो आ रहे हैं उन्हें पहले तो एक्सेप्ट करें। उन परिवर्तनों की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं
और जो कुछ भी हार्डनेस आ रही है और जो कुछ अवरोध आ रहे हैं उनसे भी टैकल करने के लिए द एम्परर का कार्ड आपको पूरी पावर दे रहा है। आपके पास आइडियाज आ जाएंगे, आपके पास सुझाव आ जाएंगे, आपके पास लोग आ जाएंगे और आप अपनी हर सिचुएशन से आसानी से लड़कर बाहर निकल सकते हैं, एक सक्सेस गेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब सक्सेस मिले तो आप उस सक्सेस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कम से कम लोगों को क्रेडिट देना बिल्कुल ना भूलें। सक्सेस को अकेले पचा जाना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होने वाला। तो पाइल 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप किस टॉपिक पर टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, पिक अ कार्ड देखना चाहते हैं, उन टॉपिक्स को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए उन टॉपिक्स को जरूर चूज करूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आज की रीडिंग टाइमलेस थी, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं और अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।